नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 का बुलेटिन सैटेलाइट और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तो खबरों का रुख करते हैं। महादेव ऐप के मामले में अभिनेता साहिल खान की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार के संरक्षण में महादेव ऐप आज भी चल रहा है। सुशील ने आगे कहा कि बीजेपी महादेव ऐप को बंद नहीं करना चाहती। छिटपुट कार्रवाई कर बीजेपी के नेता बयानबाजी करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि आज भी महादेव ऐप चालू है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की SIT ने महादेव ऐप केस में एक्टर साहिल खान को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने साहिल खान को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 1 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। केंद्र सरकार का संरक्षण है। यही कारण है कि महादेव ऐप को केंद्र सरकार बंद नहीं करने दे रही। हमने तो केंद्र सरकार को उस समय भी हमारी सरकार ने लिखा था कि इसको बंद कर दिया जाए, तब भी नहीं बंद किया था। अब डबल इंजन की सरकार है। महादेव ऐप के जो मुख्य सरगना हैं उनको क्यों दुबई से गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की हिस्सेदारी महादेव ऐप में है। इधर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने महादेव सट्टा ऐप मामले में बयान देते हुए PCC को पार्टी ऑफ करप्शन एंड क्राइम बताया। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी संरक्षण दे सकते हैं। 5 सालों में कांग्रेस के लोगों ने भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण दिया। साहिल की गिरफ्तारी से बहुत कुछ पता चलेगा। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने मंत्री केदार कश्यप से की खास बातचीत। महादेव ऐप के आरोपी और फिल्म एक्टर साहिल खान को मुंबई SIT की टीम ने जगदलपुर से गिरफ्तार किया है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। जगदलपुर से फिल्म स्टार जो है सोहेल खान, वो जगदलपुर में फरारी यहाँ पे काट रहे थे, छुपे हुए थे महादेव ऐप के मामले में, उनको गिरफ्तार किया गया। क्या लगता है जगदलपुर में कोई उनको संरक्षण दे रहा था? क्योंकि आप लोगों का भी आरोप रहा है कि महादेव ऐप को कांग्रेस ने संरक्षण देती आई, पिछली सरकार संरक्षण दे रही है। अब उसके आरोपी भी छत्तीसगढ़ में छिपे मिल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, महादेव ऐप के जो एक आरोपी हैं, जो साहिल खान के नाम से जो एक्टर भी हैं, उनको मुंबई SIT की टीम ने आज जगदलपुर से गिरफ्तार किया और अभी जांच पड़ताल होने दीजिए, पूछताछ होने दीजिए, उसके बाद बहुत कुछ सामने भी आएगा। आरोपियों को संरक्षण देना या आरोपियों के साथ में खड़े रहना, ये कांग्रेस की नियति है और कांग्रेस ऐसे लोगों को संरक्षण देना बखूबी तरीके से जानती है। तो इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना, वक्त आने दीजिए, बहुत कुछ खुलासा होगा। उस खुलासे में कई नाम महादेव ऐप के साथ में खड़े दिखाई देंगे। तो ये थे कि मंत्री केदार कश्यप, और इनका कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में अपराधियों को संरक्षण दिया गया, लगातार क्राइम होते रहे, महादेव ऐप को संरक्षण दिया गया और उसके आरोपी जगदलपुर में मिल रहे हैं। तो इससे उन्होंने PCC को एक नई संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी ऑफ करप्शन एंड क्राइम ये साबित कर रही इस तरह की जो घटना है वो। कैमरामैन नजीर खान के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। इधर दुर्ग के निजी अस्पताल में मरीज के परिजन ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। मरीज के परिजन का आरोप है कि उन्होंने किडनी में इन्फेक्शन के बाद 10 दिन पहले बुजुर्ग मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया था। 10 दिन तक इलाज के बाद जब मरीज की हालत में सुधार नहीं हुआ तो उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से मरीज की डिस्चार्ज करने की मांग की, ताकि वो किसी दूसरे अस्पताल में उसका इलाज करा सके। परिजनों का आरोप है कि भुगतान करने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया और उन्हें दी जाने वाली दवाएं भी बंद कर दी। अस्पताल प्रबंधन की इस हरकत से मरीज का बेटा आक्रोशित हो गया और उसने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने मरीज को डिस्चार्ज कर दिया। वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन ने हंगामा करने वाले युवक के खिलाफ FIR दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। महानगर में स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल का मामला है। परिजन जो भर्ती थे वो बहुत दिन से भर्ती थे और उनको वो रेफर करा के अगले किसी चीज में ले जाना चाह रहे थे और वो लेट हो रहा था और लेट होने के कारण वो नाराज थे काफी। तो सभी बिंदुओं पे जांच जारी है अभी, जैसे भी तथ्य निकलेगा आपको सूचित किया जाएगा।
इधर नवोदय विद्यालय समिति भोपाल रीजन द्वारा रायपुर के नवोदय विद्यालय में दूसरा रीजनल एल्यूमिनाई मीट का आयोजन किया गया। रीजनल एल्यूमिनाई मीट में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के लगभग 450 भूतपूर्व छात्र छात्राओं ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान रायपुर के डायरेक्टर डॉक्टर रमना राव ने शिरकत की। विशेष अतिथि के रूप में संगीता जायसवाल, रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। एक दूसरे से मुलाकात कर अपने पुराने दिनों को याद किया। हम लोग पहले बैच के थे, वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं भी उस समय नहीं थी जब लोग नवोदय में आए थे, लेकिन नवोदय ने हमको सिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे संघर्ष करते हैं और संघर्ष से कैसे हार नहीं मानना है, और चाहे परिस्थिति कैसी भी हुई हम उससे संघर्ष कर कैसे आगे बढ़ें, ये हमको नवोदय ने सिखाया। और मैं ये मानता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ भी हूँ, सब नवोदय के कारण हूँ, और नवोदय को मैं पूरा आजीवन धन्यवाद दूंगा। नवोदय विद्यालय की शिक्षा की वजह से आज भी जिस स्थिति में हूँ, आज मैं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय 2 के गवर्नमेंट विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसके सबसे बड़े संवैधानिक पद तक पहुंचा हूं, रजिस्ट्रार हूं। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है नवोदय विद्यालय के संस्कार, यहाँ के कल्चर और यहाँ के शिक्षा दीक्षा की वजह से। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे मेंटर्स का, मेरे टीचर्स का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे पढ़ाया, इतने अच्छे संस्कार दिए कि उनकी बदौलत मैं जीवन में इतनी ऊंचाई तक पहुँच सका। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को बैतूल के मलाजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले प्रसिद्ध गुरु साहब बाबा के दरबार में पूजा पाठ कर माथा टेका। इसके बाद चुनावी सभा को संबोधित कर जनता से बीजेपी प्रत्याशी दुर्गादास उइके को वोट देने की अपील की। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ बोलती है। कांग्रेस सोचती है जहां वोट मिलते हैं वहीं काम करेंगे, बीजेपी ऐसा नहीं सोचती। कोरोना काल में मोदी सरकार ने 142 करोड़ जनता के प्राण बचाने का काम किया, सबको मुफ्त में टीके लगवाए, किसी से एक पैसा तक नहीं लिया गया। अब हम और आप मिलकर 2024 का निर्णय करें, ऐसा मोहन यादव ने कहा। ये ऐसे बेदर्दी लोग हैं जो केवल एक चश्मे से देखते हैं, हमारी पार्टी को कहां वोट मिला वहां काम करेंगे, और वहां भी क्या काम करेंगे, झूठ बोलेंगे। कभी कभी सही बोलने का कोई इनका पता नहीं कहां क्या विचार करता हूं कि कहां से क्या हो गया। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के शास्त्री नगर पहुंचे। यहां उन्होंने बुजुर्ग दंपत्ति का आयुष्मान योजना के तहत फॉर्म भरवाया। प्रधानमंत्री भारत आयुष्मान योजना के तहत अब 70 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क लाभ मिलेगा। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी के तहत फॉर्म भरवाने की शुरुआत हो रही है। हम सब मिलकर यह अभियान चला रहे हैं। लगभग 40 लाख बुजुर्गों को इसका लाभ मिलेगा। सीएम ने यह भी कहा, हमारी सरकार ने एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा दी है। बीमारी में मदद देना रामबाण है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं हुआ जिसने ये सुविधा दी है। इस दौरान सीएम ने मतदाताओं से आने वाले 2 चरणों में जमकर मतदान करने की अपील भी की है। सभी वरिष्ठ जनों के लिए 70 साल से बड़े होने के कारण से उनका आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। ये जो माननीय मोदी जी ने गारंटी दी है, उसका ये संकल्प पत्र, गारंटी पत्र भरने का एक तरह से हमने अभियान चलाया है। लगभग 35 से 40 लाख इस प्रकार के हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा। वहीं मुरैना के कैलारस में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी प्रत्याशी शिवमंगल सिंह के पक्ष में चुनावी सभा की। इस दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी अब उन्हें दिल्ली ले जाना चाहते हैं और वो भी बड़े धूमधाम से दिल्ली जा रहे हैं। खाली पीली नहीं जा रहे, बड़ा काम करने जा रहे हैं। अब दिल्ली से सौगातें लेकर आएंगे। आगे पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी उनके लिए मां जैसी है। पार्टी ने उन्हें 4 बार सीएम बनाया, 6 बार विधायक, 5 बार सांसद और 6वीं बार फिर सांसद बना रही है। और ये मामा का पूर्ण विराम नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। और मामा भी अब दिल्ली जा रहे हैं, ये याद रखना। और खाली पीले नहीं जा रहा हूँ, बड़ा काम करने ही जा रहा हूँ मैं। चिंता मोदी जी ने भी कहा कि मैं ले जाना चाहता हूँ दिल्ली, तो हम भी धूमधाम से जा रहे हैं। चिंता मत करो, 11 चुनाव में जीत चुका हूँ, 12 भी धूमधाम से जीत के आने वाला हूँ। दिल्ली से भी सौगातें लेके आएंगे, कैलारस के लिए भी। और इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बाद
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों के आयुष्मान योजना के फॉर्म भरवाए। उन्होंने बुजुर्गों से वादा किया कि देश में बीजेपी सरकार बनने के बाद 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। वीडी शर्मा ने यह भी बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग को खत लिखकर वोटर्स को बूथ के अंदर मोबाइल ले जाने की सुविधा की मांग की है, ताकि वोटर्स डिजी लॉकर से अपने डॉक्यूमेंट दिखाकर वोट कर सके। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर भी चुटकी ली है। किसी प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। केवल 70 साल से ऊपर की उम्र के हमारे वरिष्ठ हैं, उन वरिष्ठों को आगामी समय में 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज कराने का अधिकार उन्हें भी दिया है। गुना से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यन सिंधिया धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को महाआर्यमन अशोकनगर जिले के मुंगावली के मुर्री गांव में उन्होंने सभा की। इसके बाद उन्होंने वहां क्रिकेट भी खेला। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गुना के भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया प्रचार के दौरान क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अशोकनगर जिले के मुंगावली के मुर्री गांव में वो सभा करने पहुंचे थे, जनता से संवाद करने पहुंचे थे और इस दौरान लोगों के साथ उन्होंने क्रिकेट का मजा लिया। 6 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी दौरे पर खरगोन आएंगे और बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह पटेल के समर्थन में नवग्रह मेला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। रविवार को खरगोन लोकसभा के बीजेपी संयोजक बालकृष्ण पाटीदार ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ सभा स्थल की विधिवत पूजा कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान बालकृष्ण पाटीदार ने कहा कि मोदी जी के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। 2 लाख से ज्यादा लोग सभा में शामिल होंगे। सिद्धार्थम 400 पार। यहाँ की जनता के मन में भी मोदी है, घर घर मोदी है। तो इस समय पूरा देश मोदी में है। सारा देश कह रहा है मोदी मोदी, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। और ये सब वातावरण बना हुआ है, इसलिए जनता बड़े उत्साह से उनका इंतजार भी कर रही है। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोकसभा के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। सीएम साय बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी तोखन साहू के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 140 करोड़ देश की जनता को अपना परिवार मानते हैं। वे बिना छुट्टी लिए हर रोज 18 घंटे काम करते हैं। उन्होंने 10 साल के दौरान देश में विकास की गंगा बहा दी है। सीएम ने कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी की वजह से छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बन सका है। इधर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस के लोग अफवाह फैला रहे हैं कि चुनाव के बाद महतारी वंदन योजना बंद होने वाली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जब तक प्रदेश में बीजेपी की सरकार रहेगी, तब तक महिलाओं को हर महीने 1-1 रुपए दिए जाएंगे। ऐसा प्रधानमंत्री जो गरीब के बेटा और 140 करोड़ भारतवासीला अपन परिवार मानते हैं और उनके सुख और दुख के रात और दिन चिंता करते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा हमारे लिए काम करते हैं। आज तक एक दिन छुट्टी नहीं लेने। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने एक बार फिर पीएम मोदी पर जुबानी हमला किया है। अलका के बयान पर छत्तीसगढ़ के मंत्री टंकराम वर्मा ने पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा है कि यह बयान कांग्रेस की संस्कृति का परिचायक है। टंकराम ने कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से कांग्रेस बहक गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाठी ही नहीं मारी, आंसू गैस के गोले छोड़े, गोलियां चलाई। 700 किसान अन्नदाता दिल्ली की दहलीज में अपनी फसल के उचित दाम मांग रहा था और शहीद हुआ है। अरे आपने किसान मारे हैं, आप किसान के हत्यारे हैं प्रधानमंत्री जी। तिलमिलाहट में कुछ भी बोले जा रहे हैं और ये तो उनकी संस्कृति में है, गाली गलौज करना, मारपीट करना।
ये उनके संस्कृति में है, अपने संस्कृति के हिसाब से चल रहे हैं उन लोग, कांग्रेसी लोग। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी और एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के पहले 2 चरण से बेहतर प्रदर्शन हम आखिरी चरण में करेंगे। पायलट ने कहा कि हमारा चुनाव विचारधारा और मैनिफेस्टो के आधार पर है। इस दौरान उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, वे भले ही 400 पार का दावा कर रहे हैं, लेकिन असलियत में वे दूर दूर तक कहीं नहीं है। बिलासपुर पहुंचे सचिन पायलट हमारे नेताओं को व्यक्तिगत टारगेट कर रहे हैं, मुझे कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। पब्लिक कांग्रेस के साथ है और 10 साल का पूरा मौका दिया है। जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार बनाई बीजेपी की, मिला क्या? नोटबंदी, महंगाई, बेरोजगारी, विवादित बयान, लोगों में द्वेष की भावना फैलाना, टकराव पैदा कर देना। और आज भी 10 साल में शासन करने के बाद भी आप 5 साल का समय और मांग रहे हैं। मुझे लग रहा है इस बार भाजपा से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी की आएंगी इस प्रदेश। जांजगीर के छापा में 30 अप्रैल को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सभा लेंगे। सभा की तैयारियों का जायजा लेने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट चांपा पहुंचे। IBC 24 से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि छत्तीसगढ़ और देश में कांग्रेस का अच्छा माहौल है। इस बार भारी बहुमत से जीत होगी। हर वर्ग को कांग्रेस साध रही है, जनता की गारंटी की जीत होगी। 30 अप्रैल को चांपा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं और स्थल निरीक्षण के लिए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट जी आए हैं। उनसे बात करेंगे किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में। बहुत अच्छा माहौल है, कांग्रेस के पक्ष का है। सभी वर्ग, किसान, नौजवान, अगड़े पिछड़े, महिला, बुजुर्ग सब चाहते हैं कांग्रेस की वापसी हो। और विधानसभा चुनाव में हम कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन लोकसभा में अच्छा मौका जनता को मिला है। शिवडेरा जी हमारे प्रत्याशी हैं और सोच समझ के पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और भारी मतों से जीतेंगे यहाँ से। लगातार जो है वो आ रहे हैं प्रचार के लिए बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, भाजपा के भी। किस तरह से बात? नेता छोटा बड़ा नहीं होता, जनता सबसे बड़ी होती है। पब्लिक जो निर्णय करती है वो सबको मानना पड़ता है। लोकतंत्र में, लोकशाही में मतदाता की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरना हमारा दायित्व बनता है। शिवडेरा जी यहाँ पर एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो हर वर्ग को साध रहे हैं और मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी विजयी में। मोदी की गारंटी, राहुल की गारंटी भी क्या? जनता की गारंटी जीतेगी, जिंदाबाद। तो ये थे हमारे साथ सचिन पायलट जी, जिनका कहना है कि कहीं न कहीं जनता की गारंटी इस बार उसकी जीत होगी। और कहीं न कहीं उन्होंने ये कहा है कि लगातार यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में कांग्रेस का माहौल है और इस बार जो है छत्तीसगढ़ में भी व्यापक सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी और देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर। वहीं जांजगीर चांपा जिले में कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा है। प्रदेश सचिव राघवेंद्र पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले 20 अप्रैल को फेसबुक पोस्ट कर उन्होंने कांग्रेस नेता पर गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि वे भाजपा में नहीं जाएंगे लेकिन जनता की सेवा करते रहेंगे। इससे पहले पार्टी के मंच पर भी एक विधायक द्वारा मुझे गोली मारने की धमकी दी थी, जिसका भी मैं जिक्र किया था। अब पार्टी में रह करके जांजगीर चांपा के हित में, जांजगीर चांपा के लोगों के हित में, लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ते नहीं बन रहे, तो आज मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और कांग्रेस के प्रदेश सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जांजगीर पहुंचे। उन्होंने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। किरण देव ने कहा, मोदी सरकार ने बेहतर काम किया है, इसलिए जनता उन पर भरोसा कर रही है। कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम आरोप लगाना है। IBC 24 से खास बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जांजगीर दौरे पर पहुंचे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह जी, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से लगातार नेताओं का दौरा हो रहा है, भाजपा अलग अलग सभाएं हो रही हैं, किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं? बहुत अच्छी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी ये परिवार जो है, इसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेता, हमारे राष्ट्रीय स्तर से लेकर हमारे बूथ कमेटी तक के कार्यकर्ता और सभी बड़े समन्वय के साथ और बड़े विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी की योजना को लेकर, आदरणीय विष्णुदेव साय जी का जो 3 महीने का जो सुशासन है उसको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। अभी 18 लाख जो आवास की बात हुई थी सरकार बनने के बाद, अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि केवल एक प्रस्ताव हुआ, कैबिनेट में पारित हुआ, लेकिन जनता तक उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस आरोप पर क्या? कांग्रेस का काम यही है
जो कुछ नहीं करते ना, वो दूसरों की ओर देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। जनता के बीच जाके कांग्रेस क्या कहेगी कि 5 साल में हमने जनता के हितों के कोई काम नहीं किया, हमने ना कोई रोड निर्माण किया, ना नया काम किया, ना अपने वचनों को सिद्ध किया। 36 वादे किए थे कांग्रेस ने, ना युवाओं को रोजगार दिया, ना रोजगारी भत्ता दिया, ना महिला स्वसहायता समूह का कर्जा माफ किया, किसी को तो नहीं। सिर्फ अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, भय, भूख, यही तो दिया है छत्तीसगढ़ की जनता ने। वरना छत्तीसगढ़ की जनता इस 5 वर्षों में ही इस कांग्रेस के सरसार से उकता के भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनाती। उनको कोई भी अधिकार नहीं है, जिन्होंने जनता के हित में कोई भी काम नहीं किया हो वो बिल्कुल किसी को पर। अरे मैतारी वंदन 1000 रुपया 2 महीना हो गया उनके खाते में जा रहे, तीसरे महीने की तैयारी है। हमारे 917 रुपया और प्रति क्विंटल धान का जो अंतर्राशि है वो उनके खाते में चला गया। 21 क्विंटल धान की खरीदी हो गई। 2 वर्ष का बकाया बोनस का राशि हो गया। प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिल जाना कम बड़ी बात है। 50,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि खाते में डालने का काम किया है। तो ये थे हमारे साथ किरण देवसी जी, जिन्होंने भाजपा की जीत का दावा किया, साथ ही साथ लगातार ये कहा है कि भाजपा का संगठन बेहद मजबूत है और सीधे तौर पे देश में एक बार फिर मोदी की सरकार बने। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर। और अगली खबर राजगढ़ से है, जहां पूर्व मंत्री दीपक जोशी का बयान सामने आया है। पूर्व मंत्री ने कमीशन खोरी का आरोप लगाया है। सांसद और विधायक को सबसे ज्यादा कमीशन मिलता है, ऐसा उन्होंने कहा है। बस स्टॉप यात्री प्रतीक्षालय बनने के लिए कमीशन मिलता है। बस स्टॉप बनाने में 1 लाख रुपए कमीशन लिया जाता है। थोड़ा बहुत उन्होंने भी कमीशन लिया है, ऐसा दीपक जोशी का कहना है। बीजेपी सरकार में मंत्री रहे दीपक जोशी अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। जगह जगह मुझे बस स्टॉप दिखे, बस स्टॉप हर जगह एक इनाम, कहीं छिपे थे कहीं नहीं छिपे। एक बस स्टॉप पे 1 लाख रुपये मिलता है उनको, पता नहीं पता। सबसे ज्यादा कमीशन अगर किसी सांसद विधायक को मिलता तो बस स्टॉप पे मिलता है। साथ बता, मैं भी नहीं लिया थोड़ा मैं से बता, मैं झूठ नहीं बोलता। सबसे ज्यादा पैसा मिलता है तो इसमें मिलता है। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होने वाली है। लोग भाजपा के साथ हैं और 4 जून को आज से 9 बजे तक आपको कांग्रेस बीएसपी के नेता टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, लेकिन 9 बजे के बाद उनको झपकी आएगी और 9:30 बजे वो सो जाएंगे। ये गारंटी मेरी, लिख के ले लो। प्रद्युम्न सिंह तोमर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह ने। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान की तारीख पास में आने वाली है। 7 मई को यहाँ चुनाव होना है, मतदान होना है, जिसे लेकर हर कोई पार्टी के नेता, दल के नेता अपने प्रत्याशी अपनी जीत की दावी ठोक रहे हैं। हमारे साथ में मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी हैं। हम जानना चाहते हैं कि भाजपा का किस तरह से इसमें असर रहेगा। जी, भारतीय जनता पार्टी 400 पार। अब फिर मोदी सरकार। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में जो चंबल संभाग में जो जिस तरह से भाजपा कांग्रेस के साथ साथ अब तीसरी पार्टी उभर के भी आ रही है बीएसपी, तो क्या लगता है कि समीकरण बिगाड़ सकती है बीच में? 5 साल जनता के बीच कौन रहा? जनता के और क्षेत्र के विकास के लिए कौन अनवरत जनता के बीच में रहा? उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रही। इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी को चुन रहे हैं। लेकिन देखने वाला बीजेपी कहीं ना कहीं 2-3 सीटों का अपना असर। मैंने आपसे कहा कि ये परिणाम 4 जून को दिखेंगे। साथ ही देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के जो कि प्रत्याशी यहाँ पे प्रद्युम्न पाठक जी, उनके प्रचार प्रसार की कोई बड़ा नेता अभी तक ग्वालियर में नहीं देखने को मिला है। कांग्रेस पार्टी के अंदर अब लीडरशिप बची ही नहीं है। लोगों का वहाँ सम्मान नहीं है, काम करने का महत्व नहीं है, इसलिए लीडरशिप धीरे धीरे खत्म हो रही है। बिल्कुल, प्रद्युम्न जी ऊर्जा मंत्री का कहना था कि इस बार 400 सीट पार होगी और जीत भाजपा की दहली में जाएगी। महेंद्र सिंह, IBC 24, ग्वालियर। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो हुआ। गदा घुमाते हुए उनका वीडियो जहां पर जमकर वायरल हो रहा है। सीएम के रोड शो का वीडियो जमकर वायरल किया जा रहा है। रोड शो के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, आज कोलार का प्रचंड जोश देखकर लगता है कि दुश्मनों की छाती ठंडी हो जाएगी, जीत का नया रिकॉर्ड बनाएंगे, ऐसा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। तो भोपाल से इस वक्त की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां गदा घुमाते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव का वीडियो जमकर वायरल किया जा रहा है।
रोड शो के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये वीडियो सामने आया, जो लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच दुश्मनों की छाती ठंडी होने की बात कही है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। उन्होंने कहा है कि जीत का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जो कि भोपाल से है, जहां रोड शो के दौरान भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का गदा घुमाते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। कोलार क्षेत्र में जो सड़क पे नहीं मुड़ा है, ये माननीय मोदी जी के अपने काम करने की पद्धति है और लोकतंत्र में गौरवान्वित होने वाला मौका भी है। जब जनता चुनाव को लेकर के जिस ढंग से भारी भीड़ के साथ सड़क पे उमड़ी है, जनता भाजपा को आशीर्वाद दे रही है। इस प्रचंड जोश और होश के साथ ये प्रदर्शन हुआ है, ये दुश्मन की छाती ठंडी करने का काम करेगा और एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। मेरी अपनी सीबीआई ने बीरनपुर केस की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और फिर यहां से बेमेतरा पहुंची। सीबीआई की टीम ने बेमेतरा एसपी से मुलाकात कर केस डायरी के बारे में जानकारी ली। शनिवार की रात सीबीआई की टीम ने चारभाटा गांव में साजा विधायक और भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू से मुलाकात की। वहीं इस मामले में भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू ने कहा कि जांच के लिए सीबीआई की टीम आई है, अभी उनका बयान नहीं हुआ है। ईश्वर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सीबीआई निष्पक्ष जांच करेगी और उन्हें जल्द न्याय मिलेगा। सीबीआई की टीम बीरनपुर पहुंच चुके करके मेरे को न्याय की किरण दिखाई देने लग गए। सीबीआई की टीम निष्पक्ष जांच करेगा। जो गुनहगार है, जो मेरे बेटे की हत्यारा है, मेरे बेटे की कातिल है, वो बहुत जल्दी बेनकाब हो जाएंगे। जब सीबीआई जांच हुई ना, जब हमला न्याय मिली और असली कातिल जो नजर के सामने माही, तब हमार शांत हुई, हमार जी संतुष्ट मिली। कुछ जानता नहीं सर, कुछ जानता नहीं मैं। क्या सुने हैं आप? बाद में सुना हूँ। क्या हुआ था? कि वो दो लड़के स्कूल में बातचीत हुए हैं, उससे कहीं झगड़ा हुआ इससे। उसके बाद फिर क्या हुआ? और कुछ नहीं जाना। इधर दंतेवाड़ा में कांग्रेस नेता की हत्या की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कड़ी निंदा की है। लचर कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। बैज ने कहा कि बीजेपी सिर्फ चुनाव के वक्त नक्सलवाद समाप्त करने की बात करती है। नक्सलवाद पर बीजेपी नेताओं के अलग अलग बयान सामने आते हैं। नक्सल नीति पर भाजपा की राय साफ नहीं है। आज बीजेपी के नेता ही बीजेपी के राज में सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस नेता जोगा पुड़ियामी की हत्या हुई है, उसकी हम निंदा करते हैं। दुखद घटना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के वक्त नक्सलवाद समाप्त करने की बात करती है। जो टारगेट किलिंग का बात करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ही सुरक्षित नहीं है, तो ये कौन सा किलिंग है? क्या टारगेट किलिंग है या कौन सा किलिंग है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस पर जवाब देना चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।